नमस्कार दोस्तों, आपका देव द कोच चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक व्यक्ति जो लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, हमेशा गुस्से में रहता था और उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसे घर के सारा खर्च वहन करना पड़ता है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी रखनी पड़ती है और कोई ना कोई रिश्तेदार भी घर में आता रहता है और उसका बहुत खर्च होता है। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था और उसकी अपनी पत्नी से भी किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, पापा मेरे को होमवर्क मिला है और मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। किंतु बंदा तो तनाव में रहता था, उसने बच्चे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और जल्दी से अपने बेटे के पास गया। उसने देखा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ के नीचे होमवर्क की कॉपी लगी हुई है। उसने धीरे से कॉपी निकाल कर अलग रखने की कोशिश की। तो उसने सोचा कि बच्चा किस होमवर्क के लिए उसके पास आया था, एटलीस्ट टाइटल तो देखता हूँ। तो उसने देखा कि बच्चे का जो होमवर्क है, जो टाइटल है, उस पर लिखा था कि वह चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। तो जो उसने लिखा था, उत्सुकतावश अपने बच्चे की लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, अपने फाइनल एग्ज़ाम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद जो छुट्टियाँ पड़ जाती हैं उनमें बड़ा मज़ा आता है। मैं खराब स्वाद वाली दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं किंतु बाद में जब ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना जीवन अच्छी तरह बिता सकता हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं जो कि शुरू में तो जब डांटते हैं बुरा लगता है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने भी लाते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे एक दोस्त रहमान के पिता नहीं हैं। तो यह पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जागा और उसने अपनी जैसे सोच बदल डाली या उसकी सोच जो है ऑटोमेटिकली बदल गई। बच्चे के दिमाग की जो बातें थी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और ख़ासकर अंतिम लाइन, तो उसकी नींद उड़ गई। व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरा परिवार है, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं दुनिया में अकेला बिल्कुल नहीं। मेरा कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार मेरे पास सुख दुख में भाग लेने के लिए आता रहता है, जिन पे मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों से बेहतर हूँ जिनका कोई भी रिश्तेदार दोस्त नहीं है। और जब मैं इतना खर्च करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो कि बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सारी चीज़ों से और खुशियों से वंचित रह जाते हैं। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा की, तेरी रहमत को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल जाती है और सारी चिंताएं जैसे एकदम काफूर हो जाती हैं। एकदम से बदला हुआ वह भागकर अपने बेटे को उठाता है और अपने बेटे को गले से लगाकर उसका माथा चूमने लग जाता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। दोस्तों, हमारे सामने जब भी परेशानियां, जब भी नकारात्मक नज़रिए से देखने की एक सोच है तो हम हमेशा गंभीर परेशानियों में घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस सोच से बाहर आकर सकारात्मक तरीके से इस दुनिया को देखते हैं, इन परेशानियों को देखते हैं, तो हमारी सोच जो है एकदम बदल जाएगी। हमारी चिंता, हमारे तनाव, हमारे सारे गम
एकदम से काफुर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचें और अपना ख्याल रखिएगा। कैसी लगी वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।